आइए दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए एक रचना, और ऐसा रचना जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। लिख कर देते हैं कि यह रचना पूछा जाएगा। अगर वीडियो को आप मिस किए तो बिल्कुल आपका 5 अंक छूट जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 5 अंक अपना कंप्लीट करें तो बिल्कुल इस रचना को बिल्कुल देखिए शुरू से अंत तक, क्योंकि यह वही रचना है जो बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा इसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इस रचना को बनाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से इस रचना को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी का रचना करें जिसमें AB का मान 5 cm, BC का मान 6 cm और AC का मान कितना होना चाहिए, 7 cm का होना चाहिए। और फिर त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज का रचना करना है जिसका कितना होना चाहिए, तो 5/7 गुनी होना चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बिल्कुल आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हाँ, बिल्कुल आसान तरीका से हम हल करके बताएंगे ताकि आपका 5 अंक बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले एक स्केल चाहिए जिसपे माप दिया रहेगा। वह स्केल आप लेकर आराम से कॉपी पे आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें यहाँ बनाना था, तो चलिए हम एक मान लेते हैं कि लगभग एक हम रेखा बनाते हैं जो कितना होना चाहिए, तो लगभग 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया, तो आप बीच वाले मान को मान लीजिए कि यहाँ वाले बिंदु को हम B मान लिए, ठीक है। और यहाँ से हम स्केल की सहायता से माप लेंगे। जैसे यहाँ तक मान लीजिए कि मेरा 6 आ गया, तो यहाँ पर हम 6 को काट देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इस मान को लिख देंगे 6 cm। बिल्कुल करना क्या है कि अब आपको एक ऐसा चाप काटना है जो बिल्कुल 5 cm का होगा। स्केल जो होता है, स्केल जो है उस पर आप 5 cm का नाप लेने के बाद B पर रखने के बाद ऐसे जब मूव करिएगा, घुमाइएगा, तो यहाँ आपका कटेगा। फिर क्या करना है कि एक और प्रकाल को थोड़ा सा बढ़ा के 7 cm का मापना है। और 7 cm जैसे माप को थोड़ा सा यहाँ से आया, फिर यहाँ पर रख के जिसे हम लोग C माने इस पे से रख के ऐसे काटना है, ठीक है। जैसे कट जाएगा इस वाले रेखा को क्या करना है, आपको बिल्कुल मिला देना है। देखिए ऐसे करके आपको मिला देना है। मिलाने के बाद क्या करना है, यहाँ वाली रेखा को भी इस तरह से करके आपको मिला देना है, ठीक है। बिल्कुल आपको मिला देना है। मिलाने के बाद में क्या करना है कि अब हमारा जो त्रिभुज है वह बन गया A, और यह बन गया कितना, तो 5 cm का, और यह बन गया कितना, तो 7 cm का। बिल्कुल हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके जो है एक ऐसे संगत भुजाओं का ज्ञात करना है जो 5/7 गुनी है। कितना है, 5/7 गुनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि B को न्यून कोण मानकर इसे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। और कहाँ तक बढ़ाएंगे, जहाँ तक आपको 7 प्राप्त हो जाए वहाँ तक बढ़ाइएगा, ठीक है। इस तरह से आप चिन्ह को खींच दीजिएगा। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा देर लगेगा, समझ जाइएगा। बिल्कुल आप 0 से हीरो बन जा सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में 5 अंक अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करने के बाद अपने चाप को थोड़ा सा छोटा कर लेना है, और छोटा करने के बाद में अपना से यहाँ पर रख के बारी बारी से इस तरह से चाप काट देना है। इस तरह से काट कर देना है, ठीक है। बराबर दूरी पर इस तरह से काट देना है। काटने के बाद में आपको करना क्या है कि जैसे यह B है, इसको B1 करना है, इसको B2 करना है, इसको B3 करना है, इसको B4 करना है, इसको B5 करना है, और इसको B6 करना है, और इसको क्या करना है, तो B7 कर लेना है, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि 5/7 गुनी है। इसके मतलब है कि पिछले जो नीचे 7 दिया है उसे 7 से हमको क्या करना है, मिलान करना है। किससे, तो C वाले बिंदु का, ठीक है। तो 7 पे हम रख के क्या करेंगे, तो C वाले के बिल्कुल मिलान करेंगे। जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मिलान किया जा रहा है, बिल्कुल इस तरह से आप मिलान कर दीजिएगा। मिलान करने के बाद में क्या है, आप अपने चाप के लंबाई को थोड़ा सा छोटा करके इस B वाले पर रख के, और यहाँ से क्या करना है, आपको एक चाप काटना है। मान लीजिए कि यह चाप यहाँ तक कटा, ठीक है। उसी चाप को उठाकर आपको 5 वाले पर रखना है और 5 वाले से यहाँ काटना है, ठीक है। बिल्कुल इस दोनों के बीच की दूरी आपको मापना है। क्या करना है, इस दोनों के बीच की दूरी को माप लेना है। मापने के बाद वही दूरी से यहाँ क्या करना है, काट देना है। काटने के बाद में B5 से इस दूरी से होते हुए आपको क्या करना है, ऊपर वाली रेखा से आपको मिला देना है। इस तरह से आपको क्या करना है, बिल्कुल मिला देना है। मिलाने के बाद में क्या करना है कि यहाँ आपका जो बना हुआ C' हो गया। अब आपको करना क्या है कि फिर से आप अपने चाप को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, और छोटा करके यहाँ से नाप के काट लीजिए इस C पर रखकर। और C पर रख के काटने से क्या होगा कि फिर उसी चाप को उठाकर इस C' पर रखिए, और यहाँ से क्या कीजिए, इस तरह से आया और यहाँ से ऐसे आप काट लीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ आपका कट गया, ठीक है। इसके बीच की दूरी मापना है, और यहाँ क्या करना है, रख के इस तरह से काट देना है, ठीक है। जैसे कटे उससे C' से आप ऊपर वाले मिला दीजिए, ठीक है। इस तरह से जैसे हम मिला रहे हैं उस तरह से ठीक आप क्या करिए, इससे मिला दीजिए, ठीक है। मिलाने के बाद आप क्या कीजिए कि इसे आप A' मान लीजिए, ठीक है। यही आपका जो है कंप्लीट 5/7 गुनी एक रचना बन गया। अब इस रचना को करना क्या है, तो अब इसकी भाषा को लिख देना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखेंगे रचना। बिल्कुल हम शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी समझ जाए और वीडियो को कंप्लीट कर ले और 5 अंक अर्जित कर ले। रचना में लिखना है कि BC रेखा, एक नंबर में लिखना है कि BC रेखा 6 cm का खींचा गया। क्या किया गया, BC रेखा 6 cm का जो है खींचा गया है। उसके बाद आपको लिखना है कि AB जो है 2 नंबर में AB रेखा 5 cm का खींचा गया, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में लिखना है कि C से A को
सी से ए को मिलाया गया जो कितना है 7 cm का है। क्या है? 7 cm का है। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर रचना में लिखना है कि बी को न्यून कोण मानकर B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 क्या किया गया? खींचा गया। उसके बाद लिखना है 5वां नंबर में कि B7 से C को मिलाया गया। B7 से C को मिलाया गया। क्या किया गया? मिलाया गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि छठा नंबर रचना में लिखना है कि B5 से C' को मिलाया गया। B5 से C' को मिलाया गया। ठीक है। उसके बाद लिखना है 7वां नंबर में कि C' से A' को मिलाया गया। C' से A' को मिलाया गया। इस प्रकार से कंप्लीट आपका 5 अंक का रचना तैयार हो गया। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।